नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी एक रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। और कहा जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस टाइप की रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। ये मान लीजिए 15-20 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। रिक्वायरमेंट रहेगी पैकिंग लाइन वर्कर की, जो कि मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल होना चाहिए, मतलब 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए और चेहरे पर बाल नहीं होना चाहिए। क्लीन शेप उनको रखना होगा। ये रिक्वायरमेंट रहेगी। कम से कम 20-25 केजी वेट आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। पैकिंग लाइन वर्कर की रिक्वायरमेंट। इसमें से सैलरी होगी, बेसिक सैलरी $2015 पर मंथ की रहेगी, जिसमें से 44 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा। टोटल जो सैलरी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी $2500 सिंगापुर डॉलर। और इसमें से जो ड्यूटी आवर्स रहेगी 7 AM to 3 PM के बीच में एक शिफ्ट होती है, या फिर 8 AM to 4 PM के बीच में शिफ्ट होती है। पर वीक 44 घंटे काम करना होगा। एक सप्ताह में एक छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद जो भी कंपनी के गाइडेंस होंगे, मतलब कि अगर कंपनी को नीड है तो आपको ओटी मिलेगा, नहीं नीड है तो ओटी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है। ये मान लीजिए यहाँ पर कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, कंपनी को जब भी काम रहता है उसके हिसाब से वो आपको ओटी अप्लाई मींस प्रोवाइड करेंगे। ओटी का जो पे आउट होता है ना, सिंगापुर गवर्नमेंट लेबर लॉ के हिसाब से वहां पर ओटी मिलती है। ओटी का जो पे आउट होता है नॉर्मल वर्किंग डेज में 1.5 गुना होता है, और छुट्टी वाले दिन ये 2 गुना होता है। पब्लिक हॉलीडेज और जो भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं उसमें से ये डबल होता है, और नॉर्मल डेज में 1.5 गुना होता है, मतलब कि 1.5 टाइम्स। अगर 10 जो भी सैलरी बनती है उसका 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, ये सैलरी रहती है। और यहाँ पर उनको जो काम करना होगा सेंट्रल किचन पैकिंग लाइन में काम करना पड़ेगा, जहां पर उनको सॉस पॉट्स उठाने पड़ेंगे, ले जाने पड़ेंगे एक जगह से दूसरी जगह। इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना होगा, लोडिंग करना होगा, और ये सब चीजें ऑब्वियसली जो फिजिकल फिट होगा, स्ट्रांग होगा, वही कर सकते हैं। काम कंटिन्यू रहेगा, जितना नीड होगा उतना काम करना होगा। और बेसिक तो बेसिक है, मतलब आपको अगर ओटी भी नहीं मिलता तो भी आपको 2500 आराम से मिलने वाला है। तो रिक्वायरमेंट काफी अर्जेंट है, यंग लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इसमें से इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट नीड है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगापुर का काम बहुत फास्ट होता है। सिंगापुर का काम विद इन 15-20 डेज हो जाता है। अगर आपको एम्प्लॉय ने सिलेक्ट कर लिया तो ये मान लीजिए आपका वीजा अप्लाई तुरंत हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और आपको पता ही होगा कि सिंगापुर का रिजल्ट हमारा बहुत शानदार है। अभी तक कोई भी सिंगल वर्क परमिट या आसपास रिफ्यूज नहीं हुआ है अभी तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको पता ही है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन काफी परफेक्ट होता है। सिंगापुर वर्क परमिट एज पास टीपी एक भी सिंगल वर्क परमिट अभी तक, एक वीजा अभी तक रिफ्यूज नहीं हुआ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट का फ्रंट और बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, ये सभी एक पीडीएफ में बनाकर भेजेंगे। ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर टीम को कांटेक्ट कीजिए। वो आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको अपडेट करेंगे। और फिर आप प्लान कर सकते हैं, अगर आप सेमिनार में आए हो, ऑफिस में कभी विजिट किया हो, या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिला हो, तो आप ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। मेन चीज ये होती है ऑनलाइन एग्रीमेंट में कि अगर ट्रस्ट है तो ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो ऑफिस विजिट करना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सिंगापुर हमारे पास में रेगुलर रहता है। अभी बीच में नंबर थोड़े कम हो गए, उसका रीजन है कि एसईसी का कोटा बहुत कम हो गया, इसी वजह से अभी आपको ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम और भी सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, जैसे मरीन सेक्टर है और भी कई सेक्टर है जिनमें हम लोग और भी काम करने वाले हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास में आने वाली है। कोई भी कैंडिडेट इंडिया में किसी भी स्टेट का हो, अगर सिंगापुर जाना है, एक बार हमारे ऑफिस में जरूर विजिट करें, या तो ऑफिस में विजिट करें या फिर सेमिनार में विजिट करें। तो आपको अगर प्लानिंग है, उस प्लानिंग में सही तरीके से प्लानिंग करने में आसानी मिलेगी। हम आपको पूरी तरह से जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो गाइड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपके लिए लाभदायक होगी। और रिक्वायरमेंट जब भी आती है, आप नोट करना हमेशा, रिक्वायरमेंट 1 डे या 2 डे रुकती है, ज्यादा नहीं रुकती। कभी कभी सेम डे क्लोज हो जाती है, क्योंकि उनके पास में हजारों तो गलत बोल दिया, सैकड़ों एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं, जो बांग्लादेश में है, तमिलनाडु में है, और फिर फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, अलग अलग कंट्रीज, मलेशिया में, वियतनाम में है, चाइना में है, अलग अलग कंट्रीज में एजेंसीज होती हैं। उनके पास रिक्वायरमेंट जाती है, जैसे रिक्वायरमेंट जाती है किसी न किसी के पास में रेडीमेड होते हैं, तुरंत भेज देते हैं और वैकेंसी क्लोज हो जाती है। तो अगर किसी को भी सिंगापुर का प्लान करना ही है
तो ऑफिस विजिट जरूर कर सकते हैं, और जब भी उनको लगे कि हाँ हमारा यहाँ पर काम हो सकता है, उस टाइम अगर उनको फील हो जाता है तो फिर उसके बाद में जब भी रिक्वायरमेंट आए आप अपडेट देखते रहे, इमीडिएटली अप्लाई करें, एग्रीमेंट करें और प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस जब शुरू होगा 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कई बार 20-25 दिन के अंदर फ्लाइट भी हो जाता है। सिंगापुर का काम बहुत फास्ट होता है। एसपास में भी 1.5 महीने 2 महीने के अंदर फ्लाइट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों ये वैकेंसी कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, रेलिवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।